के लोगों के लिए जितनी बाबा रामदेव की चीजें सारी हानिकारक हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कई सैंपल इसके फेल हुए, कई सैंपल, दंत क्रांति सैंपल फेल हुआ, सरसों का तेल का सैंपल फेल हुआ, कई चीजों के सैंपल फेल हुए। इसको तो जेल में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाते हैं, सरकार फटकार लगाती है, फिर भी इनको बचा कौन रहा है? ये मोदी जी बचा रहे हैं, मोदी जी बचा रहे हैं। और कौन बचा रहा है? मोदी जी बचा रहे हैं। मोदी जी रामदेव बाबा क्यों बचाएंगे? उसको पूछो काला धन कहाँ है? बोला आके बस में बैठ के धोती बांध के आ जाता था। स्विट्जरलैंड में काला धन है, 15 लाख मिलेंगे, दे ना। कहाँ है ये रामदेव? लोगों की नफरत फैलाने वाली काम करने, देशद्रोही वाला काम किया रामदेव ने। सुनो, ये जो रूह वाला मामला चला ना, ये देशद्रोही वाला मामला, नफरत फैलाने वाला। नफरत कैसे फैलाई? इस पे नफरत फैलाया, इस पे उसका जो पैसा और रुपया आता है वो तो कहते हैं। अरे सुनो, इस पे देशद्रोही का कहते हैं मस्जिद बने। पहले बोलो, चलो बोलो, पहले बोलो, बोलो तुम। रामदेव बाबा ने गलत क्या कहा? और बोलो, उन्होंने गलत क्या कहा? ये और बोलो ना, आप बताइए उन्होंने गलत क्या कहा? इन पे देशद्रोही का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। रामदेव मतलब वो जेल जाएंगे? जाएगा जेल, आज नहीं तो कल जेल जाएगा। अरे भ्रष्टाचारी अजीत पवार है, भ्रष्टाचारी आपका असम का मुख्यमंत्री है, वो भ्रष्टाचारी हैं। जो जितने भी वॉशिंग मशीन में धुले हुए हैं वो सारा भ्रष्टाचारी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं। ईडी सीबीआई वहां क्यों नहीं जाती? मुझे ये बताइए। लालू यादव से भी बड़ा कोई भ्रष्टाचारी है? अरे सुन लीजिए, लालू से थर थर कांपते हैं ये, थर थर। कुछ साबित, ये बीजेपी, मोदी जी, अमित शाह जी, अभी सुन लो, ये घबराए क्यों हुए हैं? ज्यादा सुनो, मेरी तरफ देखो, आंखें मत झुकाओ, सामने आंखें मिला के बात करो मुझसे। जो कहते हैं ना, ये अब गए थे अमित शाह जी, नीतीश के लिए दरवाजे बंद, हमेशा के लिए नीतीश के लिए दरवाजे बंद। वो बिहार की जनता भूली नहीं है, बिहार की जनता जानती है क्या करने वाले हैं। नीतीश को आना चाहिए फिर वापस लालू के साथ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सुनिए, नीतीश पे अब किसी को भरोसा नहीं है, नीतीश पे किसी को भरोसा नहीं है, अब किसी को भरोसा नहीं है बिहार में। एक मुख्यमंत्री है पूरा। अरे सुन लीजिए, अब इंडिया गठबंधन और आपके इसकी आरजेडी की सरकार बनने जा रही है। इससे मोदी जी घबराए हुए हैं, घबराहट है इनमें, डरे हुए हैं कि बिहार तो हमारे हाथों से गया। मोदी जी के लाडले हैं, वो क्यों घबराए? अरे लाडले नहीं है, किसी के लाडले नहीं है, उन्हें पता गद्दारी के घबराए मोदी जी है, तभी तो ईडी सीबीआई भेजो ना, भेजो असम के मुख्यमंत्री के रामदेव के। वहाँ ईडी को रास्ता नहीं पता कितना भ्रष्टाचारी है। योगी से व्यापारी बन गया, नकली सैंपल बेचता है। क्या सजा हुई? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फटकार लगाई रामदेव को। इसका मतलब ये गुनहगार है। मलिक साहब, अब तो ये भी कहा जा रहा है चुनाव से पहले कहीं जेल न चला जाता तेजस्वी यादव। अरे सुन लीजिए, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। किसका? जेल जाने वाले ये हैं, ये अपने घोटालों से डरे हुए हैं। किसका बाल नहीं बांका होगा? और ना तेजस्वी का, किसी का भी नहीं। सुनिए मेरी बात, सुनिए आप गौर से, गौर सुनिए। 11 साल हो गए ईडी सीबीआई को, राहुल जी पे, सोनिया जी पे, तेजस्वी पे, तेज प्रताप पे, लालू जी पे, आपका ये उद्धव जी पे, जितने ओपोजिशन के लीडर हैं, अखिलेश यादव पे, कितने जितने ओपोजिशन के लीडर हैं, सीबीआई और ईडी, इनको यही नजर आते हैं सबसे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी के लोग, रिश्वतखोर। इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला, नोटबंदी घोटाला, राफेल डील घोटाला, आपका कोरोना घोटाला, आपके पीएम फंड घोटाला, सारे घोटालों की जांच होगी ना। आए जांच से ही घबराए हुए हैं। ये जब हमसे हुआ ना अधिवेशन गुजरात में, तो मोदी जी घबरा गए। अरे घबराहट है। एक बार समन भेज देते हैं तो फिर आप लोग घर से निकलते हैं। अरे सुनिए, तेज प्रताप यादव घर से निकल रहे हैं। अरे सब निकलते हैं। एक बार समन भेजा था। सुन लीजिए मेरी बात, इतने घोटाले इनके हैं, ये घर से नहीं निकलेंगे। पूरा बिहार को लूट लिया था। सुन लीजिए, ये घबरा, सारा देश लूट रहे हैं। मोदी ने देश लूट लिया, पूरा बर्बाद कर दिया देश को, बेच रहे हैं अडानी अंबानी को। सवाल करो जवाब नहीं देते ये लोग। ईडी सीबीआई का खौफ दिखाते हैं इन लोगों को। ये कठपुतली की तरह नाचने लगती है ईडी और सीबीआई। मैं तो ईडी को इडियट कहूंगा, इडियट। ईडी इडियट है, ईडी इडियट है। जाए ना रामदेव का यहाँ रास्ता नहीं पता, जाए ना मुख्यमंत्री शाम के पास, रामदेव का रास्ता नहीं पता। करोड़ों रुपए का घोटाले किए रामदेव ने। जो योगी था व्यापारी कैसे बन गया है, उसको रास्ता नहीं पता। और बताओ जितने कितने इनके लोग हैं, जाए ना, जो मशीन में से निकाले वो भ्रष्टाचारी थे ना, क्लीन हो गए क्या? जो वॉशिंग मशीन लगाई मोदी जी ने, उसमें क्लीन हो गए सारे। अरे सुन लो पहले बात पूरी। बार बार रामदेव बाबा का जिक्र करते हैं, वो तो सबसे बड़े सनातनी है, हिंदू धर्म के लेकर देख रहे क्या कुछ नहीं। आप ना मेरे सामने सनातनी की बात बार बार कह रहे रुआवजा को हटाइए, फेंकिए, अरे जल पीजिए। मैं करे फेंकू की सारी चीजें फेंको, बर्बाद कर दिए लोगों की, हानिकारक इसकी चीजें। बाबा जो है देश के लोगों के लिए जितनी बाबा रामदेव की चीजें सारी हानिकारक हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कई सैंपल इसके फेल हुए, कई सैंपल, दंत क्रांति सैंपल फेल हुआ, सरसों का तेल का सैंपल फेल हुआ, कई चीजों के सैंपल फेल हुए। इसको तो जेल में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाते हैं, सरकार फटकार लगाती है, फिर भी इनको बचा कौन रहा है? ये मोदी जी बचा रहे हैं,
मोदी जी बचा रहे हैं और कौन बचा रहा है? मोदी जी बचा रहे हैं। तो मोदी जी रामदेव बाबा को क्यों बचाएंगे? उसको पूछो काला धन कहाँ है, बड़ा आके बस में बैठ के धोती बांध के आ जाता था। स्विट्जरलैंड में काला धन है, 15 लाख मिलेंगे, दे ना। कहाँ है ये रामदेव? लोगों की नफरत फैलाने वाली काम करने, देशद्रोही वाला काम किया रामदेव ने। अरे एक युवा सुनो, बाबा है वो। सुनो, ये जो रूफ वाला मामला चला ना, ये देशद्रोही वाला मामला है, नफरत फैलाने वाला। इसमें नफरत कैसे फैलाई जा इस रही है? पे नफरत फैलाया, इस अरे पे। उसका जो पैसा और रुपया आता है वो तो कह रहे हैं इसमें अरे सुनो, मस्जिद बनाया इस जाता पे है। देशद्रोही का। आप चाहते हैं ये मस्जिद बने? पहले बोलो, चलो बोलो, पहले बोलो, बोलो तुम, रामदेव बाबा ने गलत क्या कहा? और बोलो, उन्होंने गलत क्या कहा ये और बताइए। बोलो ना। आप बताइए उन्होंने गलत क्या इन कहा? पे देशद्रोही का मुकदमा दर्ज होना किस पर? चाहिए रामदेव पर। मतलब वो जेल जाएंगे? जाएगा जेल, आज नहीं तो कल जेल जाएगा।